हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल। यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए है। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। आप अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। हर ईयर को रीडिंग चार्जेस देते हैं। शुरू करते हैं हम। मेडिटेशन की एनर्जी है पहली। सपोर्ट करने की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर सोल पर्पस पे आ गए हैं या फिर आपके साथ सोल पर्पस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा यूनियन मैसेज हो रहा, मतलब ऐसा मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स, ऐसा यूनियन हो रहा है जिनके लिए उनके पार्टनर जो है पर्पसली अलाइन है। मतलब अगर आप ऑलरेडी पर्पस कर रहे हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ पर्पस पे आने के लिए तैयार है। उसे भी यूनिवर्स ने तैयार कर दिया। ये मैसेज जिनके पास भी जाएगा, जो ऑलरेडी पर्पस कर रहे हैं, उनके साथ ये रेजोनेट करने वाला है। मतलब आप लोग बस पर्पस जानने के लिए अगर सेपरेट थे और अपनी अपनी हीलिंग करने के लिए या फिर अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए अगर सेपरेशन क्रिएट हुई थी आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों वापस से रियूनियन में आ रहे हो। और आपके पर्सन जो है वो पर्पसली अलाइन है आपके साथ। ये मैसेज निकल के आ रहा है। एक तो ये मैसेज निकला है। एक मैसेज और आया है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ऐसी होते हो सकती है जिनको ये लग रहा है कि उनको ज़बरदस्ती पकड़ा गया है या अपने मन मर्जी से काम कराए जा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती काम कराए जा रहे हैं। मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये ज़बरदस्ती है। जैसे हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में हूँ जिनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में पता चला या किसी जर्नी के बारे में पता चला, इस तरह के वीडियोस उनके सामने आए तो उन्हें ये ज़बरदस्ती लग रही है। कई बार ये जो अवेकनिंग में नए आते हैं लोग, उनको ये सारे वीडियोस बहुत ही डिस्टर्बिंग लगते हैं क्योंकि वो इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं करना चाहते, ना ही मानना चाहते हैं। उन्हें लगता है क्या फालतू की चीज़ें हैं ये। तो किसी के पार्टनर की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि मैं ये सब नहीं मानता, मुझे नहीं मानना। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यू टर्न की एनर्जी है, बिल्कुल यूनियन की एनर्जी है, जो पर्पसली यहाँ पर अलाइन है आपके साथ। आप देख लेना कुछ दिन में कुछ लोगों के यूनियन होंगे। इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ और दिख रही है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि ज़बरदस्ती लग रही है जिसको। उस इंसान को आपके साथ यूनियन तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके का पाथ उसको दिखाया जा रहा है वो पाथ पे उसे नहीं चलना। उसकी एनर्जी यहाँ पर ये है कि ये इंसान जो है आपको चाह रहे हो सकते हैं या फिर उनकी ख्वाहिश आपकी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आप में से किसी की एनर्जी यहाँ पर आ रही है जिनको इस तरह की वीडियोस देखकर, इस तरह की चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा है कि हम ये सब नहीं मानते, हम ये सब नहीं समझते, ना हमें इनमें कोई दिलचस्पी है। राइट। अवेकनिंग से रिलेटेड हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें तो बस सिर्फ और सिर्फ यूनियन का बताओ पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये एनर्जी है इस पर्सन की। ये यूनियन की इच्छा तो है, बट कुछ चीज़ों में जैसे इस पर्सन को ज़बरदस्ती फील हो रही है। बेसिकली यहाँ पर मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, आपस में एक दूसरे को चाहते बहुत हैं,
लेकिन उनकी अपनी एक एनर्जी होती है, कंट्रोलिंग एनर्जी कह लो, या फिर वही जो अभी निकल के आई है कि मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए कनेक्शन, मुझे अपनी शर्तों पे चाहिए, अपनी मर्जी से चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे चाहिए। ठीक है, मुझे किसी के हिसाब से नहीं चाहिए, किसी के शर्तों पे नहीं चाहिए। इस तरह की अगर एनर्जी है, मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, फीलिंग्स हैं, बट मनमानी है कनेक्शन को लेकर, उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है कि आपको ये यूनियन लर्निंग के बाद दिया जाएगा। राइट। बट यूनियन की एनर्जी तो है। तो मतलब जो लेसन्स आप लर्न नहीं कर रहे हो, और जो भी चीज़ें आपके अंदर हील नहीं है, जो आपको रिएक्ट करने पर मजबूर कर रही हैं, वो सारी चीज़ें हील हो जाएं पहले, फिर आप खुद ही ट्रैक पर आओगे। तो ये एनर्जी भी है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है कि जो भी लेसन लर्निंग से मना करेगा, या फिर जिसकी एनर्जी की मुझे लेसन लर्न नहीं करने, उन्हें पता है किस तरीके के ट्रिगर दिए जाते हैं, आपको खोने के ट्रिगर दिए जाते हैं उनको। मतलब वो लोग यूनियन चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं है आपके साथ रिकन्सिलेशन की, आपके साथ कनेक्शन में आने की, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो ट्रिगर आते हैं ना आपके बीच में, जो मजबूर करते हैं इंसान को, या ईगो हर्ट होती है, आपको तो पता है ईगो डेथ होती है, स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होती है ईगो डेथ। तो वो जो ईगो हर्ट होती है ना, उसकी वजह से इंसान जो है वो मना करता है। तो जैसे ही ऐसे लोग कनेक्शन को इग्नोर करते हैं, या फिर अपनी शर्तों पे चीज़ें चलाने की कोशिश करते हैं, लेसन लर्निंग से मना करते हैं, या फिर इस तरह की एनर्जी में जाते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, तब इनको जो सबसे बड़ा ट्रिगर दिया जाता है, वो दिया जाता है आपको खोने का, कि ठीक है तो फिर कनेक्शन लेट गो कर दो, जाओ तुम जहाँ जाना है। तो वो चीज़ भी हिट करती है बहुत ज़्यादा। ईगो डेथ जब होती है ना, तो ईगो ट्रिगर होता है, तो वो तो इंसान को तकलीफ देता ही है। लेकिन ये तो और ज़्यादा देता है जब यहाँ पर ये कहा जाए कि अब आपको आपका पार्टनर ही नहीं मिलेगा, या फिर वो जा रहा है किसी और के साथ, तो ये चीज़ और ज़्यादा ट्रिगर करती है। स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए है जो एक दूसरे के सामने आकर बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। ठीक है, और जिनके बीच में लव कनेक्शन है दोनों तरफ से। राइट। यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि जो भी लोग इस तरह की एनर्जी से ज़्यादा अटैच हैं या चिपके हुए हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो ये अटैचमेंट भी रिलीज करा रहा है यूनिवर्स। आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके इर्द गिर्द रहेंगी, आपके पास रहेंगी, लेकिन उनमें जो आपका मोह है वो भंग हो जाएगा। ये तो मैंने कई बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मैसेजेस दिए हैं। मैंने बताया कि जो भी अटैचमेंट होती है असेंशन वालों के लिए ना, ये सारे लेसन कॉमन है, जितने भी लोग असेंशन की जर्नी में हैं, कि बहुत स्ट्रांग जब हम अटैचमेंट रखते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो यूनिवर्स वहाँ ट्रिगर कर देता है कि इतना स्ट्रांग अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आप अपनी लाइफ को इंजॉय करो, अपने आसपास चीज़ें रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें जो तुम्हारा अटैचमेंट है, जिसकी वजह से तुम तड़प उठते हो, उस एनर्जी को यूनिवर्स बैलेंस करता है आपके। तो वो भी यहाँ पर मैसेज है कि जो आपका है वो आपका ही है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो आपका है नहीं, उस पर ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करना, या उस पर कंट्रोल बनाना, मैनिपुलेट करना, ये सब बंद कर दो। आप में से जिन लोगों के पार्टनर को ये था कि वो उनको क्या है, आप निकलोगे तो कोई थर्ड पार्टी मिल जाएगी, या कोई भी इंसान मिल जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा, कौन सा लोगों की कमी है। ऐसे लोगों की भी इनसिक्योरिटी सरफेस पर आ रही है आपको लेकर। अगर इनके मन में आपको लेकर लव की फीलिंग रही है, और सिर्फ इसीलिए इग्नोर किया कि ईगो में इग्नोर किया, आपको पता है बहुत जगहों पर आप डिसीजन जो है वो ईगो में बनाते हो अपना। आप कहते हो कि नहीं, ईगो इम्पॉर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हो, उसको पूरी तरीके से आप सेटिस्फाई करते हो, भले ही चाहे कनेक्शन की बैंड बज जाए।
तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि फिर वो इनसिक्योरिटी आपसे रिलेटेड भी जो है वो सरफेस आ रही है। कल की रीडिंग मैंने 2 की हैं अपने दूसरे वाले चैनल पे, उनमें से काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स मतलब जो रीडिंग्स को देखते हैं, उन लोगों की लाइफ में जो चल रहा है कलेक्टिव में वो ये है कि गिल्ट को रिलीज किया जा रहा है, वो हर जगह गिल्ट में रहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स जब क्लेंस करने पर आता है तो हर एनर्जी को क्लियर करता है आपके, जहाँ पर आप गिल्ट में फंसे होते हो कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा, मुझे तो यूनिवर्स आपसे अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कहता है ताकि आपका कर्मा रिलीज हो सके और आपको उस गलती का भान हो सके जो अनजाने में कभी आपने की थी, ताकि आपकी कर्मा रिलीज हो सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उसी गिल्ट में रहोगे कि मैंने कुछ गलत किया था। ऐसा डरी से यूनिवर्स आपको बाहर निकालता है। जैसे कल किसी फीमेल का ना एक कमेंट आया था कि दी सब तो कहते हैं कि हमारे ही कर्मा है, इसी की वजह से हमको ये मिला है। तो मैंने कहा बात तो सही है, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हुई है तो हमने कह दिया कि चलो आपका कर्मा है, मान लिया। लेकिन अब इस एनर्जी से भी जब हमारा वो कर्मा रिलीज हो जाता है ना, तो हम हमेशा गिल्ट में नहीं पड़े रहते हैं कि भाई अब तो हम इसी गिल्ट में रहेंगे कि हमारा ही रहा, हमारा ही हुआ। यूनिवर्स यहाँ से भी बाहर निकालता है, हो गया बस क्लियर करना था, उतने समय के लिए अकाउंटेबिलिटी लेनी थी। जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, हमें सब कुछ रियलाइज हो गया, तब हमारा हार्ट चक्र भी हील होगा और हम गिल्ट से भी बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है कि आप सोचो कि अब गिल्ट में ही रहेंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ लेसन लर्निंग तक के लिए हम उस एनर्जी में रहते हैं, देन फिर यूनिवर्स आपको आगे करता है। ये असेंशन का नियम है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही एनर्जी में पड़े रहने देगा लंबे टाइम तक, नहीं नहीं, वो चीज़ें सरफेस आती रहती है, बस हमें समझ में नहीं आता कि अब ये सरफेस आया था, वो सरफेस आया था। अगर आप डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें सरफेस आती रहती हैं आपकी लाइफ में। एक चीज़ और, इस पर्सन की जो एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन ज़्यादातर काम छुप कर करने की ज़्यादा आदत थी इस पर्सन को कि जो भी चीज़ें हैं वो छुपी रहें, किसी को दिखे ना, किसी के सामने ना आए, वो एनर्जी भी यहाँ पर बैलेंस हो रही है। मतलब जो भी आपको काम करना है रियल करो, दिखा के करो। मतलब दिखाने का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि आप अपनी फैमिली में रह रहे हो, अपनी फैमिली में काम कर रहे हो और फिर पीठ पीछे आप कुछ और ही कर रहे हो, राइट? वो काम मत करो। मतलब जो धोखेबाजी के जो काम होते हैं, जहाँ पर रख दिया यूनिवर्स ने, जिस परिस्थिति में रखा, किसी कारणवश रखा है, वहाँ ईमानदार रहो, अपने साथ भी और औरों के साथ भी। ठीक है, ये नहीं कि आपने वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ ईमानदारी दिखा रहे हो और कहीं और कुछ और ही कर रहे हो आप, छुपा कर, और आपको लगा कि कौन सा किसी को पता चल जाएगा। ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा किसी को पता चल जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। लवर्स, यहाँ पर हार्ट चक्र, रूट चक्र एंड मैजिशियन। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, वर्ल्ड।
राक्षस आ गया यहाँ पर फिर से नीचे से। देखिए यहाँ पर जो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि ईगो से रिलेटेड अगर कोई भी व्यक्ति एक्शन लेने की कोशिश करेगा या कोई भी ईगो से रिलेटेड इशू है, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल को इनवाइट करेगा। मतलब एक साइकिल में तो डेफिनेटली उसे जाना ही जाना है उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बर्दाश्त है, ईगो बर्दाश्त नहीं है। क्यों बर्दाश्त नहीं है? क्योंकि कनेक्शन जो है वो लवर्स का आया है। अगर आप दोनों अलग होते हैं और अगर आप दोनों ने एक दूसरे को वैल्यू नहीं किया, ईगो दिखाया, इसकी वजह से आप अलग हुए हैं, तो यूनिवर्स 100% ईगो डेथ आपकी करेगा ही करेगा। 100%। ठीक है, 100% तय है कि आपकी ईगो डेथ होगी, आपकी ईगो की डेथ होगी ही होगी, स्पेशली जितनी मैस्कुलिन एनर्जी है, राइट। क्योंकि फेमिनिन तो है वो, तो उसके अंदर तो इतना ईगो नहीं होता है, तभी उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जो मैस्कुलिन है, जो एकदम इग्नोर कर देते हैं अपनी ईगो के चलते कनेक्शन को, उनके लिए स्पेशल मैसेज है। कभी किसी ने सोचा है कि थर्ड पार्टी में मैस्कुलिन ही क्यों जाता है, फेमिनिन क्यों नहीं जाती? इमोशनल व्यक्ति कभी जाएगा क्या थर्ड पार्टी में? ठीक है, उसे तो बहुत मुश्किल है किसी के साथ इमोशनली अटैच होना। प्रैक्टिकल व्यक्ति जाता है, एक लॉजिकल व्यक्ति जो अपनी ईगो से, अहंकार से भरा हुआ है, वो व्यक्ति जाता है किसी कार्मिक साइकिल में या किसी कार्मिक पार्टनर के पास, और वहाँ पर जाकर वो फेमिनिन के लेसन्स को लर्न करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे फेमिनिन एनर्जी जो है वो जब यूनिवर्स को सरेंडर करती है, तो यूनिवर्स उसकी मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करते हैं, ठीक है, और उसको डिसीजन लेना सिखाते हैं, उसको लायक बनाते हैं, उसको हर तरीके से अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। उसी तरीके से जो मैस्कुलिन्स हैं, जो थर्ड पार्टी में जाते हैं या कार्मिक पार्टनर में डील कर रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन से अपने आप को रेजोनेट कर पाते हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है। ऐसे जितने भी मैस्कुलिन है जो थर्ड पार्टी में जाकर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, इनको फेमिनिन से रिलेटेड मैसेज मिलते हैं। जैसे कि फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस करने से क्या होता है, फेमिनिन का दुख क्या होता है, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि इनको जो भी थर्ड पार्टी मिलती है बहुत डोमिनेटिंग नेचर की मिलती है। तो जो भी लड़कियों को पूर्व में प्रताड़ित किया गया, उनको बंधक बना के रखा गया, उनको अपनी मर्जी के मतलब उनसे अपनी मर्जी के काम कराए गए, ठीक है, उनको डोमिनेट किया गया, उनको अपनी मर्जी के हिसाब से चलाया गया, उनके साथ वो नार्सिसिस्ट वाली हरकतें की गई, ठीक है, वो दर्द क्या होता है ये मैस्कुलिन देख रहा है। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जितने भी लोग ये थर्ड पार्टी में जाते हैं और एक ऐसे कनेक्शन में फंस जाते हैं जहाँ पर वो थर्ड पार्टी डोमिनेट करती है पार्टनर को आपके, या फिर कहें कि उसके द्वारा इस पर्सन को अच्छे खासे लेसन्स मिलते हैं, वहाँ पर उन्हें कौन से लेसन्स मिल रहे हैं कि एक फेमिनिन को जब आप डोमिनेट करते हो तो किस तरीके से वो महसूस करती है, इस तरीके के लेसन्स दिए जाते हैं उन्हें। मतलब वही वाला टॉर्चर मिलता है बहुत सारे मैस्कुलिन्स को। कई बार आपने ऐसे सोचा भी होगा कि यही थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फेमिनिन्स ने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी हुई हैं अपने पास्ट लाइफ में, ठीक है, उन्होंने हर चीज़ को सहा हुआ है, चाहे वो ट्रायंगल हो, मतलब थर्ड पार्टीज़ हों या सारी चीज़ों को, लेकिन उनको कभी फ्रीडम नहीं मिली। इस लाइफ टाइम में आप देखो, डिवाइन फेमिनिन को यूनिवर्स ने पहले फ्री किया, मतलब जितनी भी फ्रीडम में एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है इस वक्त, और डिवाइन मैस्कुलिन भी फ्री होते हैं तब जब वो इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलते हैं। हालांकि लेसन्स दोनों को ही मिले हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको जाने देता है यूनिवर्स, कहने का मतलब मेरा वो है, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि पहले बैलेंस होगा सारी चीज़ों का, एंड देन मैजिशियन की एनर्जी। और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपनी कार्मिक साइकिल को एंड कर चुके हैं, तो ये रिलेशनशिप जो हैंग्ड है, ठीक है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि जिनके अंदर लव है, कनेक्शन है, पर मानने के लिए तैयार नहीं है, उनका गुरूर तोड़ा जा रहा है। कहानी वहीं से शुरू होगी, चाहे आप कोई भी हो। इस बार यूनिवर्स जो है वो आपको तरीके से सिखाएंगे, क्योंकि आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ों को लेकर आए हो, तो अवेकनिंग पीक पर है अपने, ठीक है। तो या तो आप सही तरीके से डिसीजन लेंगे, क्योंकि जो सरेंडर करता है उस वो तो बहुत ईजिली
ट्रैक पर आ जाता है। ट्रैक पर लाने में उसको दिक्कत होती है, जो सरेंडर नहीं करता आसानी से, ठीक है, जो हर बार अपनी चला लेना चाहता है। तो वो जब तक उसकी चलेगी चलेगी, जब चलना बंद होगी और रिजल्ट उसके फेवर में आना बंद होंगे तब सरेंडर आएगा। तो कितना भी जिद्दी, घमंडी और बहुत ही ईगोस्टिक डीएम क्यों ना हो, अवेकनिंग तो होगी। अगर वो अपनी गलती मानने से मना कर देते हैं, या फिर उनको ये कि मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, या फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए हैं और हर बार चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, मानना पड़ेगा भैया, कोई दूसरा चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपकी ईगो डेथ ही होगी। इस पर्सन का सोलर प्लेक्सस हील किया जा रहा है ताकि प्रकाश भी आए इस पर्सन की ज़िंदगी में, और ये जो जहाँ पर इस पर्सन के जो एक्शन है वो भी बैलेंस हो सकें। सो गाइज, ये रीडिंग निकल के आ रही है, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।